1919 में जब ये पंजाब लौटे तो यहाँ पे ब्रिटिश सरकार ने रॉल अटैक लागू कर दिया था, जिससे वो किसी को अरेस्ट कर सकते थे। बुरी नहीं कि इसने चोरी की है, ये किया है, वो किया है, बिना किसी कारण के किसी को भी उठा के अरेस्ट कर सकते थे। और इसी कानून के तहत उन्होंने 10 अप्रैल 1919 को इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी कांग्रेस के दो लीडर्स थे, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल। ये एक ऐसे लीडर थे दोनों जो कि ब्रिटिश सरकार को बहुत ज़्यादा चुभते थे कुछ, क्योंकि ये दोनों के नाम से पता लगता है कि एक मुसलमान है, एक हिंदू है। तो ये दोनों हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बातें करते थे और भारत को आज़ाद कराने की। और ये दो बातें हैं जो जिससे ब्रिटिश सरकार को ज़्यादा चिढ़ मचती है। तो इनको अरेस्ट कर लिया गया बिना किसी बात के, इनको अरेस्ट कर लिया 10 अप्रैल की रात को। तो फिर जब इन दोनों की अरेस्ट के खिलाफ प्रोटेस्ट होने लगे, इनकी जब अरेस्ट किया गया इन दोनों को, तो लोग धरने देने लगे और कहने लगे कि इनको छोड़ो छोड़ो, इनको रिलीज करो, ऐसे धरने देने लग गए अमृतसर में। तो फिर इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने गोलियां चला दी इनके ऊपर, लोगों के ऊपर, निहत्थे लोग मारे गए। फिर उन दोनों इंसिडेंट्स के खिलाफ जाके 13 अप्रैल को बैसाखी का दिन था, त्योहार था, खुशियों का त्योहार था बैसाखी। तो फिर ये बैसाखी वाले दिन को ये लोग अपने ऊधम सिंह जी और इनका जो ऑर्फनेज था, ये अपने ऑर्फनेज की तरफ से जलियांवाला बाग में इनको बुलाया गया। इनके ऑर्फनेज की तरफ से ये गए वहाँ पे पानी देने। वहाँ जलियांवाला बाग में इन दोनों चीज़ों के खिलाफ पीसफुली प्रोटेस्ट होना था ये, मगर ये बात भी उनको पीसफुल प्रोटेस्ट भी उनको चिढ़ मचाने लगा ब्रिटिश सरकार को। तो फिर 13 अप्रैल 1919 को सब कुछ कहने मतलब खुशी का माहौल था। और साथ में उसी समय माइकल ओडायर, जो कि उस समय पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था, माइकल ओडायर ने ऑर्डर दिया मिलिट्री ऑफिसर जनरल डायर को कि तुम अब अमृतसर में जलियांवाला बाग में एक ऐसी मीटिंग चल रही है, वहाँ पे जाके गोलियां चलानी है। तो वो चला गया गोलियां चलाने मिलिट्री लेके पूरी। तो फिर वहाँ पे उसने अपने मिलिट्री लेके गया, ब्रिटिश इंडियन आर्मी वहाँ पे एकदम से वो पहुँच गया। लोग डर गए, मिलिट्री आ गई, मिलिट्री आ गई। जो लोगों को डर था वही हुआ कि उसने गोलियां चलवाई, निहत्थे लोग मारे गए, जो कि ना उनके बारे कुछ, ना उनको मारने उनको कह रहे थे, ना कुछ कह रहे थे। वो सिर्फ उनकी रिलीज चाहते थे और पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे। निहत्थे और पीसफुल लोगों पे उन्होंने ऐसे गोलियां चलाई, उसमें कितने लोग मारे गए। ये एक ऐसा चीज़ हुई जिससे उस समय पूरा भारत दहल गया। ये देख के गांधी जी है, जो गांधी जी अमृतसर को आने लगे थे, उनको भी रोक दिया गया माइकल ओडायर के द्वारा अमृतसर आने से। कर्फ्यू लग गया अमृतसर में। फिर इसके बाद ये कहा जाता है कि ऊधम सिंह जी पूरी रात ऊधम सिंह जी के ऊपर वहाँ पे डेड बॉडीज गिरी रही उनके ऊपर। इस चीज़ के बाद जाके वहाँ पे एक उन्होंने नया ही ऑर्डर दे दिया। एक गली थी वहाँ पे, उस गली में एक अंग्रेजनी निकल रही थी। एकदम से गोली की आवाज़ आई, सब डर गए। तो उस अंग्रेजनी को लगा मेरे ऊपर चलाई ये गोली, तो वो रेंग रेंग के चली। तो फिर उसने यही बात बता दी मिलिट्री को, जनरल डायर को, कि मैं वहाँ पे रेंग के चली हूँ। तो फिर वो जनरल डायर को गुस्सा आ गया कि हमारी गुलाम धरती पे ब्रिटिश वो चले रेंग के। तो उन्होंने वहाँ पे ऑर्डर दे दिया कि हर कोई वहाँ आएगा, रेंग के चलेगा। तो इन्होंने वहाँ पे जब रेंगने लगे लोग, तब भी इन्होंने कितना जुल्म देखा वहाँ पे ब्रिटिश सरकार का। इन्होंने 2-3 बार ऐसे इंसिडेंट देखे इन्होंने। तब से इनका देश को आज़ाद कराने में मन लग गया। तो फिर इसके बाद से शुरू होती है इनकी रेवोल्यूशनरी लाइफ। तो अब हम इनकी रेवोल्यूशनरी लाइफ हल्का मारते। तो अब बात करते हैं इनकी रेवोल्यूशनरी लाइफ की। 1924 में ये मेक्सिको के राही गए थे, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका में। ये बाहर अमेरिका में पहुंच गए और इन्होंने गदर पार्टी के साथ काम करना शुरू किया। ये गदर पार्टी के साथ वहाँ पे रहे। NRI थे, नॉन रेजिडेंट इंडियंस थे, उन लोगों को वहाँ पे इन्होंने मोटिवेट किया। और साथ में इतने साल वहाँ से इन्होंने चलाया अपना काम, रेवोल्यूशनरी काम सैन फ्रांसिस्को से। तो ये 1924 से लेकर इन्होंने काम चलाया। 1927 में इनको भगत सिंह जी ने इन्हें बुलाया कि इंडिया आओ। इंडिया में आए और इंडिया में आके उनसे मिले। पहले ये हथियार भी कितने सारे वहाँ से लाए थे, एम्यूनेशन, गन्स। तो ब्रिटिश पुलिस ने अरेस्ट कर लिया कि इन्होंने इलीगली हथियार रखे हुए हैं ये। तो इनको अरेस्ट किया और इनको कहा 5 साल तक आप जेल में रहोगे। तो ये 5 साल तक इनको जेल हुई। और ये भगत सिंह जी की जब डेथ हुई
मार्च 1931 में, तब भी ये जेल में थे और इनको अक्टूबर 1931 1931 अक्टूबर तक ये जेल में रहे। उसके बाद जाके ये बाहर निकले। तो फिर ये जेल से बाहर निकले तो इनकी जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ थी उन पे ब्रिटिशर्स की बहुत तगड़ी नज़र थी। तो फिर ये कुछ ना कुछ करके जुगाड़ लगा के कश्मीर पहुंचे। पहले तो पंजाब से कश्मीर पहुंचे, वहाँ से कश्मीर से ये अफगानिस्तान पहुंचे, पैदल चल के गए क्योंकि इनके ऊपर नज़र थी पूरी ब्रिटिश सरकार। तो ये इलीगली गए पहले कश्मीर, फिर यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन पहुंचे, फिर वहाँ से हिटलर के नाजी जर्मनी में पहुंचे। वहाँ से ये लंदन पहुँच के 1934 तक 4 साल इनको लगे ये सब कुछ करने को। तो फिर जब ये 4 साल बाद ये लंदन पहुँचे तो वहाँ पे इन्होंने नई संस्था ज्वाइन कर ली, इंडियन वर्कर्स एसोसिएशन। वो भी एनआरआईज के द्वारा ही बनाई गई। गदर पार्टी के बाद इन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया। वहाँ पे जाके इनको इंजीनियर का काम मिला और इन्होंने इंडियन वर्कर्स एसोसिएशन और गदर पार्टी के लिए इन्होंने पैसे इकट्ठा किए और अपने लिए भी इन्होंने ये काम करके पैसे इकट्ठा किए इन्होंने, और उनको हेल्प की गदर पार्टी और इंडियन वर्कर्स एसोसिएशन को। अपने आप को वहाँ बसा रहे थे लंदन में, और इन्होंने अपने कितने सारे वहाँ पे, कहने का मतलब नाम इन्होंने अपने कितने कितने अलग अलग नाम इन्होंने वहाँ पे अपने रखे थे लंदन में। कभी ये अपने आप को कहते थे फ्रैंक ब्राज़ील, तो कभी कहते थे राम मोहम्मद सिंह आज़ाद। ये कितने सारे पहचान से इनको जाना जाता था। और एक बात ये भी है, इन्होंने हॉलीवुड मूवीज़ में भी काम किया है। जी हाँ, इन्होंने हॉलीवुड मूवीज़ में भी वहाँ पे काम किया। लंदन में जब ये गए तो इन्होंने पैसे इकट्ठा करने थे, तो इनको छोटे मोटे सीन्स मिले। उन सीनों में इन्होंने मूवीज़ में काम किया, 2 मूवीज़ में। एक तो थी द एलिफेंट बॉय और एक दूसरी द 4 फेदर्स। तो फिर ये इन्होंने पैसे इकट्ठा किए और इन्होंने इंडियन वर्कर्स एसोसिएशन की मीटिंग, वहाँ पे कितनी सारी इन्होंने वहाँ पे मीटिंग्स अटेंड की और इन्होंने अपना लंदन में गुजारा किया पहले 6 साल। तो फिर इन्होंने 6 साल तक ऐसे काम करने के बाद इन्हों को पता लगा कि माइकल ओडायर आ रहा है 13 मार्च 1940 को कैक्सटन हॉल में, वहाँ आप स्पीच देने आ रहा है वहाँ पे। तो इन्होंने पब में एक सोल्जर से इन्होंने एक बंदूक खरीद तो 13 मार्च 1940 तक ये पूरी तैयारियां करने लगे उसको मारने की। तो इन्होंने कितना ज़्यादा इन्होंने टाइम लगाया एक किताब को रिवॉल्वर की शेप में काटने का, और उसको छिपा के इन्हें ले गए कैक्सटन हॉल में 13 मार्च 1940 को, और उसके अंदर रिवॉल्वर छुपाया पब से खरीदा हुआ। उन्होंने एकदम पूरे गोरे आदमी का भेष इन्होंने धारण करके वहां चले गए गोली मारने उसको। ऐसी एक इच्छा पूरी होने लगी थी जिसकी ये पूरे 21 साल तक जिसका इंतजार कर रहे थे, वो इच्छा पूरी होने वाली थी। तो फिर ये वहाँ पे पहुँचे। वहाँ पे इनसे सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा कि ये क्या है, तो इन्होंने पहले 1-2 पेज दिखा के कहा कि ऐसी बुक है, हम अंदर लेके जा रहे हैं, तो ये चले गए। तो फिर इन्होंने वहाँ पे पहले 2-3 मिनट तक माइकल ओडायर के स्पीच देने की वेट की, दूसरे लोग स्पीच दे रहे थे। तो जब वो आया, उसके 2 शब्द बोलते ही इन्होंने अपना रिवॉल्वर निकाला, आगे बढ़े, उसके सीने में 2 गोलियां थाम दी। एक उसकी दोनों गोलियां उसके अंदर से होके गुजरी। जी हाँ। तो फिर इन्होंने उसको गोली मार दी और साथ में अपने 21 साल का जो इंतज़ार था इनका ख़त्म हुआ। जब इनसे पुलिस ने पकड़ा इन्हें, तो इन्होंने पुलिस को भी यही कहा, आई हैव कंप्लीटेड माई वेट ऑफ 21 ईयर्स। तो इनको अरेस्ट करके लेके जाया गया और इनको 1 अप्रैल 1940 को इनको गिल्टी ठहरा दिया गया मर्डर का, माइकल ओडायर के। तो इन्होंने वहाँ पे कोर्ट में बहुत ज़बरदस्त स्पीचें दी, जो कि कितने साल तक 50 साल छुपा के रखी गई लोगों से, और 1990s के दौरान जाके वो स्पीचें पब्लिक की गई, इनकी डॉक्यूमेंट्स। इसके बाद जाके ये ऐसे ही चलते गए, जेल में रहे। जब इनसे कोई पूछता था इनका नाम क्या है, तो ये कहते थे राम मोहम्मद सिंह आज़ाद, जो कि समझ आता है सब। इनको लोग भी हैरान होते थे कि ये कैसे का नाम रखा है अपना, कि राम भी, मोहम्मद भी, सिंह भी, और आज़ाद का मतलब तो पता ही है आप, फ्रीडम। हाँ, तो फिर ये ऐसे इनका चलता गया, आगे तक जेल में रहे। फिर 21 जुलाई 1940 को इनको फांसी की सज़ा सुनाई गई है। इनकी फांसी होगी ब्रिक्सटन प्रिजन में, लंदन में। इन्होंने अपने आखिरी सांस ब्रिक्सटन प्रिजन में लिए, और इनके जो रिमेन्स थे वो आज भी रखे गए हैं एक म्यूज़ियम में। और इनकी जो गन थी
वो अब तक उन्होंने वहाँ पे संभाल के रखी हुई है, ऐसी जगह पे जहाँ पे क्रिमिनल्स की चीज़ें रखी जाती हैं। तो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी यही कहा था कि इनकी जो गन है उसको वहाँ से लेके आया जाए, मगर अब तक इसका कोई वो रिप्लाई नहीं आया। आगे जाके कुछ होता है, देखते हैं। इनके नाम से फिल्में बनी हैं, एक लेटेस्ट फिल्म है जो विक्की कौशल की, आप लोगों ने शायद देखी होगी, मैंने तो नहीं देखी, वो फिल्म भी इनके ऊपर ही बनी है। कहने का मतलब इनके इस काम के बाद से ये सब ज़्यादा फेमस हुए हैं। तो फिर आपको मैंने बता दिया है इनके बारे। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।